एक बात तो है, मेरे को एक कवि हुए हैं, कुंभन दास नाम है उनका, 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के टाइम पे तो बड़ा फेमस हो गए वो, और अकबर का रूल था तो अकबर ने उनको बुला लिया फतेहपुर सीकरी, तो उनका मूड नहीं था जाने का, फिर भी मतलब कि भी बादशाह बुला रहा है तो चले जाते हैं, तो वो चले गए, वापस आए, ब्रज में वो रहते थे, ब्रज में आके उनसे पूछा कि भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो उन्होंने एक दोहे के थ्रू बताया कि भाई संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतों का और फतेहपुर सीकरी का क्या काम है, क्या लेना देना है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, कि आते जाते जो चप्पल है वो मेरी टूट गई। उसके आगे वो कहते हैं कि दिन जिनको देखे दुख उपजत तिनको करीबे पड़े सलाम, कि मतलब जिनको देख के दुख होता है कि ये आदमी भी, ये लोग भी धरती पर हैं, वहां आप दरबार में उनको सलाम करना पड़ता है। ये आप हरियाणा से रिलेट कर सकते हो। हर जगह से कर सकते हो आप, हरियाणा क्यों? कि कहे कुंभनदास सबसे बड़ा हरि नाम। एक आपने ये तो आप तो यार बड़ा लंबा चौड़ा वो कर दिया, मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूँ इसका। तो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ना उनका एक डायलॉग होता है पीयूष मिश्रा का, ठीक है, कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक हरामी होता है और एक बेवकूफ होता है, कब कौन कहाँ कैसे हो जाए ये किसी को नहीं पता, और किसकी कहाँ सूत आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। भाई साहब मैंने देखा है किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है, कांग्रेस की किस्मत भी माड़ी है, इस देश की दुर्भाग्य है, ठीक है, कांग्रेस की माड़ी है, कुछ पर्टिकुलर लीडर्स की माड़ी है कांग्रेस में, हाँ है कईयों की है। अरे वही बात, अब कई बार क्या होता है, एक वो था क्या कहते हैं, मैं लास वेगस गया था, ठीक है, तो वहाँ कसिनो में गया, तो वहाँ मैं देखा है कि यार 2 लोग ना क्या कहते हैं, वो रूले का गेम चल रहा था, उसमें बड़ा इजी है, ब्लैक एंड व्हाइट पे बैठ करो और एक आधा जो जीतोगे जीत जाओगे, ठीक है। पता नहीं मेरे को ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लोग कहेंगे जुआ और खेलते हैं, ठीक है, तो हमने मेरा है ताइन का है, ठीक है, मैं तो वहां गया तो मैंने ना एक बड़ी विचित्र चीज देखी, मैं खेला भी तो मैं हर बेट पे हारूं, ठीक है, और जो मेरे साथ वाला था, मैं रेड पे करूं वो ब्लैक पे करे, वो ब्लैक पे करे मैं रेड पे करूं, ठीक है, वो हर में जीते। तो मैं मजाक में बोला, मैं कह तेरी बड़ी तगड़ी किस्मत है, कहता मेरी अच्छी नहीं, मैं तेरी बुरी किस्मत देख गया, मैं तेरे खिलाफ डालता हूं, तू जहाँ डालेगा मैं वहां नहीं डालूंगा, उल्टा चलना है। हाँ, तो कई बार क्या होता है आप किसी की किस्मत के साथ जुड़ जाते हो, और बीजेपी के साथ क्या है, बहुत सारे लोग ये हैं कि सिर्फ इस बात पे बीजेपी के साथ जुड़ गए तो उनकी किस्मत भी चमक गई। वही बात है ना, आप कह रहे थे भाई जो लोग लगता है कि धरती भी नहीं होने चाहिए वो मंत्री भी बन रहे हैं, बड़े नेता भी बन गए, इसमें किस्मत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार आप बड़े आदमी के साथ लग जाओ आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ये तो है। हाँ, you also want to ask? हाँ, कोई नहीं, वो चल रहे हैं। हाँ सर, एक ही है क्वेश्चन, और वो उसको भी पूछना है कुछ एक। अच्छा, हाँ जी, कोई नहीं पूछिए। ये सारे स्टूडेंट लोग ही हैं। अच्छा, आपको हाँ, तो जैसे मेरे को आपकी जो फैमिली की लड़ाई है वो ज्यादा मुझे वो लगती है कि जो पॉलिटिकल एम्बिशंस की लड़ाई है, मतलब एम्बिशन पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन में होने जरूरी है और वो ज्यादा लड़ाई लगती है। और आप जैसे बोल रहे थे कि एक आपके परदादा की सोच थी, एक दादा की सोच थी और आप उस सोच में लगे हुए हैं, पर आपको कहीं ये नहीं लगता कि मतलब आपकी 2 सीट है, मतलब जनता आपकी उस सोच को स्वीकार नहीं कर रही, और जनता ये भी चाहती है कि जनता का फीडबैक एक तरीके से ये भी है कि आप दोनों फैमिली मतलब इकट्ठा हो, इकट्ठा चुनाव लड़ो, तो आप जनता के रिस्पॉन्स उस फीडबैक को ध्यान नहीं रखते या फिर सिर्फ अपनी सोच के थ्रू लगे रहोगे? देखिए जी, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं चाहती, जनता बहुत चाहती है, ये फैक्ट है, और जनता ने ट्राई भी करा है, ठीक है। अब बात क्या आती है, जब आप मेरे से ये सवाल करते हो ना तो फिर कहीं ना कहीं वही होता है ना, आपको भी ये फील होगा कि यार ये बायस्ड आंसर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा या मैं अपनी सोच से बताऊंगा। पर मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा कि मेरी जब दादी का देहांत हुआ था तब तक इलेक्शन भी नहीं हुए थे 19 के। स्वर्गीय प्रकाश सिंह जी बादल आए थे उस समय, उन्होंने मंच से ये बात बोली कि बच्चों एक हो जाओ, ठीक है, और पता नहीं कितने बड़े नेता, इनफैक्ट बीजेपी के भी बहुत नेता है, उन्होंने भी ये बात बोली कि जी ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक घराना है और लोग आपसे एक उम्मीद लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाते, लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाते हैं, इसलिए आप एक हो। और बड़े बाल साहब ने एक बार इनको
बुलाया भी था, हमें भी बुलाया था और उनको भी बुलाया था। अब वही बात है जी, देखो मेरी बात आपको शायद वो ठीक ना लगे, पर उन्होंने इनकार कर दिया था जो दूसरे हैं अजय सिंह जी के परिवार ने कि हम अभी बिजी हैं, हम अभी कहीं और है, फलाना दिख रहा, जो भी है, इलेक्शन में लगे हुए हैं, हम अभी नहीं आ सकते। तो बात ये नहीं है कि यार ट्राई नहीं करा, वो नहीं करा, सबने करा है, परिवार वालों ने भी करा है, बाहर वालों ने भी करा है, सबने करा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि अब शायद से वही बात है ना, अभी शायद जख्म ज्यादा गहरा है या जो भी है, लेकिन बात बढ़ नहीं रही, वो तो आपको भी दिख ही रहा होगा। अब मैं आपको बोलूं यार ये कारण उनका है, तो आप बोलोगे अर्जुन ऐसे बोल रहा है, वो बोलेंगे ये कारण इनका है, वो बोलेंगे वो ऐसे बोल रहा है। तो ये फैसला तो देखो जी आपको करना है। जो घटनाएं हुई हैं शुरू से लेके अब तक, मैं आपको कहूंगा आप एक बार उन घटनाओं को देखो, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो, और फिर आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखो, फिर सोचो कि आप क्या करते। और ये कहना बाहर के आदमी के लिए ऐसे कर लो ऐसे कर लो बहुत आसान है, जब कोई बात, जब अंदर की बात होती है वो सिर्फ उनको पता है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मेरे फादर ने तो बोल दिया था कि मैं लोकदल मैं छोड़ दूंगा, मैं आई विल टेक अ बैक सीट, तुम कर लो सारा कर लो, संगठन ना तोड़ो, खत्म बात, ठीक है। और वो बार बार कहते हैं कि हमें निकाला, अरे नहीं निकाला था यार, इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करी थी। और सस्पेंड क्यों ना करते, आप एक चीज बताओ, वो अलग से क्या कहते हैं प्रोग्राम्स करने लगे थे, वो अलग से स्टेट लेवल की मीटिंग बुला रहे थे। तो स्टेट लेवल की मीटिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट बुला सकते हैं या नेशनल प्रेसिडेंट बुला सकता है, तो कैसे किस बेसिस पे बुला रहे हैं। अब वो स्टेट लेवल मीटिंग बुला रहे हैं, देखो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज होती है, कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, ईसीआई भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो वो अलग से बुलाना चाह रहे थे कि भी हम चौटाला साहब को साइडलाइन कर देंगे, हम नेशनल प्रेसिडेंट या सीएम कैंडिडेट इसको डिक्लेयर कर देंगे, वो एक पार्टी से अलग चलेगी, तो उनकी ये चीज रोकने के लिए सस्पेंड करेगा। उतने टाइम तक उनको बोला कि आ जाओ बातचीत करो। अब बातचीत नहीं कर रहे, वो कर रहे, यार अब इसमें क्या कर मतलब समझ रहे हो कि ये एक सवाल वो होता है जिसका यार जवाब दे दे के भी हम थक गए कि यार समझ रहे, आप कह रहे हो भाई गर्मी में पानी क्यों नहीं जम रहा, अरे भाई नहीं जम रहा यार, क्या गर्मी है, अब नहीं मार रहे तो नहीं मार रहे, इसका क्या करूं। ठंड आओगे तब घर से घोस का, अभी तो गर्मी चल रही है, अभी तो गर्मी चल रही है, और वही बात है भाई, नहीं मान मेरे को जवाब नहीं है यार इसका, मैं क्या बोलूं। ये मैंने सारे प्रयास करे हैं, नहीं भी करे हैं, गुस्सा भी आता है, सारी चीजें, वो सारे रेंज ऑफ इमोशंस जाते हैं। आप ये समझो यार, हमने अपना बचपन ना भाइयों की तरह ही बिताया है, कोई मनमुटाव नहीं था। आपको लगता है ये मजा आता है ये मनमुटाव करके, हमें ये किसी को नहीं आता। घर टूटता है, लोगों के लिए तमाशा बन जाता है, ये किसी को नहीं आता मजा। लेकिन आप मेरे को बताओ करें क्या। अब कोई बोले यार तुम मारे, तुम मेरे पिताजी मेरे दादाजी के साथ ना रहे तो किसके साथ रहे भाई। हर इंसान कहता है भी कर्तव्य, तभी एक बेटे का अपने बाप के प्रति भी तो कर्तव्य है, एक राजनेता का अपने कार्यकर्ता के अपने संगठन के प्रति भी तो कर्तव्य। सिर्फ एक परिवार का कर्तव्य क्यों देखते हो आप। और कितने, जब अर्जुन ने जब महाभारत से पहले अपने हथियार टेक दिए थे, तो जो गीता का जो उनको उपदेश आया था उसमें यही तो बोला था, अर्जुन ने तो ये बोल दिया था ना, मेरे परिवार के प्रति जो कर्तव्य है मैं नहीं लड़ सकता उनसे। तो श्री कृष्ण ने बोला भाई तेरे परिवार के प्रति तेरा कर्तव्य ठीक है, तू एक क्षत्रिय है, उस कर्तव्य का क्या, उस धर्म को कौन निभाएगा। तू एक राजा है, उस धर्म को कौन निभाएगा। या तू एक योद्धा है, तू एक पति है, द्रौपदी के साथ ऐसे हुआ है, वो कर्तव्य कौन निभाएगा, वो सब भी तो तूने निभाने हैं। तो भैया सिर्फ परिवार क्यों देखते हो, हमारे सिर्फ एक वही बात है ना फिर तो। और देखना जिस दिन इकट्ठे होंगे कहेंगे हाँ घने दिन ईब लालच ज्यादा हो लिया, ईब गुस्सा कम है, ईब यो कर लिया, फिर वही बात है यार, इसका कोई सर पैर नहीं है। जिसने आलोचना करनी है वो करेगा, और जिसने नहीं करनी, यार कोई ठंडे दिमाग का आदमी है, बताओ कौन सा परिवार है जो नहीं अलग होते। एक हम ना मजाक करते हैं मैं और मेरे दोस्त, हमारे क्या इंडिया में ना डैडी इश्यूज नहीं होते, हमारे चाचा ताऊ इश्यूज होते हैं, ठीक है। और भैया ये सब जगह है, मैं एक्सेप्शन नहीं हूं। गॉड फॉरबिड वी एक्ट लाइक अ नॉर्मल फैमिली, गॉड फॉरबिड हम इस तरह से बिहेव करें, या एक जैसे कोई भी एक नॉर्मल फैमिली हो तो लोग कहेंगे अरे स्टैंडर्ड गिर गया इनका, ये मतलब क्या तुमने एक तरफ तुम बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को आइडलाइज नहीं करना चाहिए, ये नहीं, पर तुम कर भी रहे हो। चाहते क्या मेरे को बता दो,
फिर बोले कि काम नहीं करा। भाई क्या है, काम चाहते हो, मेरी पब्लिक इमेज देखना चाहते हो, मैं किसके साथ उठ रहा बैठा हूँ ये देखना चाहते क्या हो? तो ये वो लोग कहते हैं जो, वही बात है ना, जो बेले हैं, ठीक है, लुगाई उनसे बात नहीं कर रही और ये जिंदगी में खुश क्यों है? नहीं तो जिस आदमी को यार अपने काम से मतलब है, अब हम सारे बैठे हैं सुबह से शाम तक, कितनी बार आर्टिकल 370 के बारे में सोचते हो? कितनी बार यार सुबह से शाम को उठते समय, रात को सोते समय हम सोचते हैं, अरे आज पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी। कितनी बार हम सोचते यार, हम सब अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लगे, सबको अपने काम से मतलब है, सबको अपने उससे, सबको अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है। कोई वोटर सुबह शाम यही नहीं सोचता ये हो ये वो, सोचता है यार बस मेरे को अपॉर्चुनिटी, मतलब मेरी जिंदगी ठीक निकल जाए, मेरी मेहनत का फल मेरे को मिल जाए, यही चाहता है हर इंसान, एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करे। 100% तो वही बात है, लेकिन कुछ हद तक हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो यही चाहेंगे ना, ये सब ठीक चले। कौन चाहता है यार ये सब हो? लेकिन अब जब हो जाता है तब एक वो आइडिया, अरे नहीं तुम कैसे पब्लिक में आ गए, तुम तो आइडियलिस्ट नहीं हो, अब तुम लायक कौन है? आइडियलिस्ट है कौन यार? हमारा प्रधानमंत्री छड़ा आदमी है, ठीक है, हम भगवत गीता की बात करते हैं, भगवत गीता का क्या उपदेश था? ये था उस समय, आप उसका कभी मौका मिले ना यार, देवदत्त पटनायक का इंटरव्यू लेना। हाँ देवदत्त जानते हैं, किया है मैंने शायद एक बार। अच्छा, नहीं अश्विन सांघी का किया है। देवदत्त क्या, मैं सिर्फ उनका सुनता हूँ, लेकिन क्या लाजवाब आदमी। तो उन्होंने हिस्ट्री बताई, उन्होंने गीता का बताया कि लोग गीता को कोट करते, लोगों को ये नहीं पता गीता उस समय की है। गीता वो सिखाती है, एक समय था जब भारत के अंदर बहुत लोग संन्यास लेने लग रहे थे, पारिवारिक जीवन छोड़ रहे थे, तो गीता के माध्यम से लोगों को ये भी सिखाया गया कि भाई तुम्हारी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, निभाओ उनको। मतलब तो पहाड़ों में जाके मत बैठ जाओ डायरेक्ट। हाँ, तो मतलब गीता के अंदर हर चीज सिखाएगी, हर कर्तव्य के बारे में बताएगा, वो करा गया। तो यार तुम एक इंसान हो सर्वप्रथम, ठीक है, एक इंसान की तरह रहो, ठीक है, हर चीज आइडलाइज करने की जरूरत नहीं है। सबसे गलतियां भी होती हैं, सबसे अच्छा भी होता है, सबसे माड़ा भी होता है। यू ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन इन एनी गिवन सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू, ठीक है। तो जब ये पारिवारिक सिचुएशन आई तो वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, ठीक है, एंड आई एम श्योर सबने किया होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने बोला होगा मैं कहूंगा तो इकट्ठे हो जाएंगे, देखना नहीं हुए भैया तेरे कहने से। इसका मतलब ये नहीं कि तूने ट्राई नहीं करा या हमने नहीं करा, नहीं हुआ भैया। तो बहुत सारी चीजें हैं जी इसके अंदर, ये टाइम पे होएगी।